आमोद श्रीवास्तव। निवास स्थान कहाँ पे है? ये अशोक नगर कल्याणपुर में। समस्या क्या है आपकी? सर मेरे मकान में, मैं किराए के मकान में रहता हूँ जी। और मकान मालिक ने ताला डाल दिया हुआ है। लैट्रिन, पानी, बत्ती सब बंद कर दिया हुआ है और माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। वो मानने को तैयार नहीं है, बोले न्यायालय कुछ नहीं होता है। मैं खुद अपने आप में जो न्यायालय हूँ और मैं मकान तुमको जो क्या नाम है, मैं मार के तुमको भगा दूंगा, निकाल दूंगा। मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाहते क्या है वो जब न्यायालय में गए थे तो मैंने तो वहाँ रहने की अनुमति मांगी थी माननीय न्यायालय से, तो उन्होंने अनुमति मेरे को दी है। इसके बाद वो 21 धारा के तहत वो पहुँच गए न्यायालय मकान खाली कराने के लिए। तो मैंने कहा कि मकान खाली कराने के लिए माननीय न्यायालय में वो भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, दोनों पक्ष से कुछ ना कुछ फैसला निकलेगा और मुझे मोहलत मिल जाएगी। इसलिए मैं वहाँ पर पहुँचा तो और मोहलत तो मुझे मिली, लेकिन मोहलत के साथ जिस दिन से मोहलत मिली इसके बाद मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूँ। प्रताड़ित में क्या क्या किया जा रहा है आपके साथ? प्रताड़ित में सर घर से संबंधित सारी चीज़ें हैं। मैं अगर मतलब निकलता भी हूँ तो भी मुसीबत है, गाली गलौज होती रहती है। पानी तो अब ये कुछ दिन देते हैं, कुछ दिन नहीं देते हैं। अभी ताज़ा बंद कर दिया उन्होंने। अभी तो एकदम धमकी भी दे रहे हैं। ऊपर तो पोजीशन ही है, वो लोग ऊपर रहते हैं, धमकी भी दे रहे हैं। अगर खाली कर दो तो सीधे खाली कर दोगे तो ठीक है। आपको जानमान का भी खतरा है? और जानमान का भी खतरा है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके लिए भी साहब डरते रहते हैं कि पता नहीं हम तो कहीं निकल गए हैं, हमारा फर्नीचर का काम है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। लेकिन ये लोग जो है मतलब कहते हैं कि हमारे पास तमाम बहुत सारे पावर हैं, आप यहाँ रह नहीं पाओगे किसी कीमत पे। इनकी आपको धमकी दे रहे हैं, उनका क्या नाम है? अब धमकी तो मकान मालिक ही हमको दे रहे हैं, राजा सिंह दे रहे हैं। और उनका लड़का तो इस समय बहुत बड़ा गुंडा है। वो तो हर्षित, मकान मालिक का नाम है राजा सिंह। और हर्षित सिंह जो है वो लड़का, वो तो मकान मालिक ने हमें कभी गाली नहीं दी, लेकिन अब की बार उन्होंने गाली से इस्तेमाल किया है, संबोधन किया मुझको। और किसका लड़का? हर्षित सिंह जो है राजा सिंह का बेटा है और वो भी गाली से ही बात करता है। उनकी बेटियां हैं, वो भी गाली से बात करती हैं। उनकी वाइफ है। मतलब अगर हमने कोई प्रश्न किया है तो वो उस प्रश्न का जवाब गाली से देती हैं। मैंने किसी काम के लिए कहा है कि भाई थोड़ा सा ज़रा इसको ऐसे मैनेज कर लो, बोले हम मकान मालिक है, तुम मकान मालिक हो। कोई मैनेज नहीं, मतलब कहने का मतलब कि जो चीज़ हम, कहाँ है आपका? ये कल्याणपुर में ही। तो आपने कोई तहरीर दी है क्या? जी मैंने माननीय शिव साहब को तहरीर दी थी और मैंने 16 तारीख को तहरीर दी थी। क्या कार्रवाई उस पर? तो उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। चौकी से जांच आई थी तो मेरे पास जांच आई नहीं। मैं तो जानकारी करने गया तो चौकी इंचार्ज से मैंने बात की तो बोले मकान को खाली कर दो, इतने दिन से रह रहे हो और कानून में क्या रखा है। तो ऐसा उन्होंने कहा? जी। आपके मकान का किराया कहाँ पे जमा? किराया मैं माननीय न्यायालय में जमा करता हूँ कोर्ट के आदेशानुसार। आपसे जमा हो रहा है? और ये 2016 से जमा हो रहा है। अभी भी आपका जमा हो रहा है? जी अभी भी जमा हो रहा है। एडवांस में किराया भी जमा है मेरा मकान का। अभी विचाराधीन चल रहा है? और अभी मैं विचाराधीन है मुकदमा। तो मैं तो बस यही चाहूँगा सर कि मुझे ये रिलीफ मिले कि अगर माननीय न्यायालय में हम दोनों लोग गए हैं तो हमारे कानून पर हमको भरोसा है। और लेकिन प्रशासन द्वारा या किसी ऐसे अराजक तत्वों द्वारा जो मकान खाली कराए जाने की धमकी दी मिलती है, मैं रात में मैं सोता हूँ तो दहशत में, मेरे बच्चे भी सोते दहशत में। ये पोजीशन हो गई कि सभी लोग ये पोजीशन है कि डर के साए में रह रहे हैं। कोई ना कोई झूठे मुकदमे लेकर के किसी न किसी को लेके आ जाते हैं। तो शासन प्रशासन से आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? शासन प्रशासन से ये कहते हैं कम से कम हमें जीने का अधिकार तो दिया जाए। कल तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने सराहा, हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी कहा कि भैया कोई ऐसी वैसी घटना अपने आप में ना कर लेना और आपका कहीं ना कहीं ऊपर वाला अगर है तो कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा। और मुझको जो भी है कैसे क्या होता है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझको ढंग से रहने का अधिकार तो कम से कम मिले। वो मुझको नहीं मिल रहा है। मैं घुट कर जी रहा हूँ। 16 तारीख से बत्ती, पानी, लाइट सब काट दिया है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। और सबसे एक बड़ी बात, निम्बर सिंह उनके भाई भी हैं, वो हमारे जस्ट मकाल के रूम में रहते हैं, विकलांग हैं। भाई साहब सवेरे वो 7 बजे से ट्रांजिस्टर बजाते हैं। अगर बच्चे पढ़ना चाहें कि यार हम थोड़ा सा कुछ पढ़ लें, जो हमें पेपर देना है, इतनी तेज़ बजाते हैं और साउंड भी बहुत तेज़ बजाते हैं। बगल में उन्होंने सीडी बनाने का कारखाना खोल रखा है। तो दिन भर परेशान, रात भर परेशान। डाल दिया कारखाना, वो चलता रहता है। हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें।
हम तो शासन, क्योंकि देखिए हमारे संविधान में शासन बनाया गया है इसलिए कि सभी व्यक्तियों को तकलीफ से मुक्ति मिले। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है तो इसलिए मैं शासन के समक्ष आया हूँ निवेदन करने। ये मेरी आशा है कि मेरे साथ न्याय होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्द आज आप यहाँ पे क्या करने आए? सर मैं आज थानाध्यक्ष महोदय के पास इसलिए आया हूँ कि 16 तारीख से मेरे जो लैट्रिन भी बंद है और लाइट भी काट रखी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो कम से कम इस जो ये मैंने प्रार्थना पत्र दिया है इस पर कार्रवाई पे ध्यान दिया जाए, इसलिए सर आया। प्रार्थना पत्र देने आए, कौन सा प्रार्थना पत्र जरा दिखाइए, ऊपर करके दिखाइए, ये दिखाइए सर। ये किसको देंगे आप? ये माननीय थानाध्यक्ष महोदय को, जो प्रतिनिधि है वो, और इसके बाद में जो मुकदमे की छाया प्रति है वो भी सारी संलग्न है इसमें। ये रसीद जो आपकी जमा होती है किराए की, ये सारे मुकदमे संबंधी छाया प्रति सर हैं। तो मैं माननीय थानाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान दें इस पर। मैं तो थोड़ा ही कह सकता हूँ साहब, क्योंकि वो थोड़ा अगर मैं कहूँगा तो वो काफ़ी ध्यान देने की उम्मीद रखता हूँ सर।